बेचारी मरियम नवाज ने वकला की कन्वेंशन पे गई, वहाँ वकील नहीं थे। आदमी रखे हुए हैं हमारी औरतों पे अटैक करने के लिए। तो इन बेचारों को यही है कि अल्लाह इनको सब्र दे। वो इमरान खान को कहते हैं लेकिन बीमारियां सारी उसके। नून लीग की खवातीन हमारे आदमियों पे छलांगे मार मार के आती हैं। ये सर भी ना खा लें सारी। कैसा समझदार डॉक्टर रखा हुआ है, उसको कहते थे बेटा तू सफर नहीं कर सकता। बताएं जिस तरह हिना परवेज़ बट ट्विटर पे जिस तरह वो अपने खुराफात पेश करती हैं, अक्सर आप उनको टैग भी करके ज़रा बातें भी कर रही होती हैं, तो क्या कहेंगी हिना परवेज़ बट, और वो जिस तरह वो वर्कर कन्वेंशन कर रही हैं लाहौर के अंदर, उस पर कोई कमेंट करना चाहें? बस मैं यही कहूँगी कि बेचारी मरियम नवाज ने वकला की कन्वेंशन पे गई, वहाँ वकील नहीं थे। और हिना परवेज़ भट्ट साहिबा यूथ की कन्वेंशन पे गई, वहाँ पे यूथ नहीं थी। तो इन बेचारों को यही है कि अल्लाह इनको सब्र दे और इनको थोड़े बहुत सपोर्टर चलो दे ही दे, कहीं बेचारियाँ सर्फ ही ना खा लें सारी, कि हमारे कोई पीछे हमें कोई मुँह ही नहीं लगाता, ना कोई हमारे कहने पर कहीं पर आता है। वो उसकी जो भड़ास है ना कि हमें कोई पूछ नहीं रहा, ना हमें कोई लिफ्ट करा रहा है, वो सोशल मीडिया पर निकालती हैं, वहाँ पर बोंगियाँ मार मार के कि हमने तो ऐसे कर दिया, हमने तो वैसे कर दिया। फिर जब वीडियो चलती है पता चल जाता है सारी कुर्सियां खाली पड़ी होती हैं इनके कन्वेंशंस पे। तो वो फ्रस्ट्रेशन है, आप समझे ना उन बेचारी की हालत, आप समझें। अच्छा, मुझे ये भी चलें आखिरी कमेंट करें, नवाज शरीफ साहब भी लंदन से सऊदी अरब चले गए हैं, उम्रा करेंगे, उसके बाद वापस लंदन चले जाएंगे। आखिरी कमेंट आप नवाज शरीफ के हवाले से क्या करेंगे? कैसा समझदार डॉक्टर रखा हुआ है और उतनी ही समझदार बीमारियां रखी हुई हैं जो सारी दुनिया में फिरते हुए नहीं होती। जैसे ही पाकिस्तान आने का नाम लो उसकी सारी बीमारियां जाग जाती हैं, उसके प्लेटें चम्मच गिर जाते हैं, उसके डॉक्टर उसको कहते थे बेटा तू सफ़र नहीं कर सकता। मतलब सारी दुनिया घूमते वो ठीक है और पाकिस्तान अपने मुल्क वापस आते हुए वो उसकी डिशें सारी गिर जाती हैं। अच्छा ताइबा, आप क्या कहेंगी इस पे? नहीं, मैं इस पे ये कहूँगी कि अल्लाह का शुक्र है कि बड़े अरसे के बाद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के थोड़ा सा करीब आ गए हैं, क्योंकि इतनी देर पाकिस्तान भी आ जाना चाहिए। नहीं, मतलब अगर उधर तक की प्लेटें ठीक थी तो फिर इधर आने के लिए भी प्लेटें ठीक होनी चाहिए ना। मतलब पूरे 4 साल बाद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के थोड़ा सा करीब आ गए हैं। ये इस पर मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि वैसे तो उनका कोई बॉडी पार्ट वर्किंग ऑर्डर में है ही नहीं मेरे ख्याल से। जब कोई बात की जाती है तो उनकी बेटी जो है वो लिस्टें निकाल के उनकी बेटी लिस्टें निकाल के ले आती है जी कि पूरी दुनिया की बीमारियां मेरे बाप को हैं। नशेई वो इमरान खान को कहते हैं लेकिन बीमारियां सारी उसके बाप को हैं। तो फिर अब अल्लाह करके अगर वो पाकिस्तान के थोड़ा करीब आ गए हैं तो थोड़ी हिम्मत करके इधर भी आ जाएं, ताकि वो बेचारे जो मियाँ दे नारे वजन के जो बेचारे रो पीट रहे हैं उनकी कोई इज्जत बच जाए, क्योंकि उनकी इज्जत रही नहीं। अब उनसे पूछो कहाँ के हो तो वो इधर उधर घूमने लग जाते हैं, कहते हैं हम किसी पार्टी के नहीं है। तो मतलब अब आप एक्सेप्ट तो करें कि आप कौन सी पार्टी के हैं भाई। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि मजमूई तौर पर जितनी भी PML की ख़वातीन हैं वो कोशिश करती हैं कि जो PTI की ख़वातीन हैं, टाइग्रेसेस हैं, उनका मुकाबला कर लें, तो उनको कोई नहीं, ये आपने गलत बोला है। नून लीग की खवातीन हमारे आदमियों पे छलांगे मार मार के आती हैं, वो PTI के आदमियों पे, खान साहब पे अटैक करती हैं। और इन्होंने अपने आदमी रखे हुए हैं हमारी औरतों पे अटैक करने के लिए। इनकी औरतें नहीं आती। जब इनकी औरतें करती हैं ना खान साहब पे बात, जैसे यहाँ से कोई आदमी बोल जाए तो ये वुमेन कार्ड निकाल के ले आते हैं, फौरन इनको याद आ जाता है ओहो इस औरत पे बात कर दी। खान साहब ने एक फीमेल जज का नाम लिया था, नाम भी नहीं लिया था, उन्होंने कहा था मैं कार्रवाई कर सकता हूँ, कानूनी कार्रवाई। और उसमें इन्होंने कहा वो पता नहीं कहाँ से वुमेन कार्ड निकाल के ले आए जी, के तौहीन कर दी, एक जज की तौहीन। और जब ये लोग इस तरीके से करते हैं, जैसे कि वो आज मुफ्ती साहब वाला प्रोपेगेंडा था, मुफ्ती साहब की अपनी एक पुरानी वीडियो की स्टेटमेंट है। मुफ्ती साहब ने कहा है कि अगर औरत इद्दत निकाह में ये कह देती है कि मेरी इद्दत मुकम्मल हो गई है, तो उस औरत की बात इतनी मोतबर है कि आप मतलब वो चीज़ इस्लाम में ख़त्म हो जाती है, इद्दत मुकम्मल है। ये इतना एक बेहतरीन पॉइंट था दीन के हिसाब से, और उस मौलवी ने अपने बयानात भी बदले, उन्हीं मुफ्ती साहब ने ये कहा है। और फिर आप देखें कि जो बीबी हैं, बुशरा बीबी हैं, इन्होंने भी ये बताया हुआ था एक प्रॉपर इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपनी इद्दत अपने खामन के घर में मुकम्मल कर ली थी। इसके बावजूद उन्हीं मुफ्ती साहब को लॉन्च किया गया जो कहते थे कि औरत की बात इतनी मोतबर है इस्लाम में, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हम कहीं और बात नहीं कर रहे, ये दीन पे आ रही है बात कि आप एक मुफ्ती हैं, मौलाना हैं, आप दीन बता रहे हैं लोगों को। आपको जब एक कैंपेन के लिए लॉन्च किया गया तो आपने दीन ही छोड़ दिया है। पहले तो आप हिसाब देना आगे। मतलब जब तक आप लोगों की कैंपेन चलती है तब कोई दीन नहीं है, जब इस तरह की बात होती है तो आप लोग मजहब कार्ड खेलते हैं। वो जब क्रिकेटर था तो वो यहूदी एजेंट नहीं था, वो हीरो था।
वो जैसे ही पॉलिटिक्स में आया वो यहूदी एजेंट हो गया। पहले तो इनके अपने बयान ठीक नहीं है, उस पर बात करें। आप क्या कमेंट करेंगी आज के मामले पे? मतलब वैसे भी एक औरत को बार बार ये जस्टिफिकेशन वो क्यों दे कि उसका इद्दत का टाइम, उसका निजी मामला, जाती मामला वो बेहतर जानती है कि कोई बाहर का ऐरा गैरा बेहतर जानता है। वो बता सकती है ना कि उसने उसका टाइम पूरा उसने इद्दत का किया था, कितना किया था, कब किया था। उसकी जाती निजी मामले में उसकी इज्जत इस तरह उछालना, वो भी वो एक पर्देदार औरत है ना, वो किसी चीज में मामलात में जाती है, ना लोगों से मिलती है, ना सरकारी मामलात में, ना बड़े लोगों से, ना बाहर किसी से। आपने उसको बार बार क्यों घसीटना है सिर्फ किसी की बीवी होने के जुर्म में कि वो किसी की बीवी है तो आप उसको घसीट के बार बार लेके आए और निजी जाती मामलों पे। लगता है इस पे तैयबा भी कोई कमेंट करने लगी। असल मसला जो है ना वो ये है कि इमरान खान के हक में अगर कोई औरत, चाहे वो उनके घर की है, चाहे वो घर से बाहर की हैं, वो मुल्क की बेटियां, वो बोलेंगी ना तो दुनिया के सारे ऐप, सारी बदकिरदारी उन्हीं औरतों में है। लेकिन अगर वो खान साहब के अगेंस्ट बोलेंगी ना, जैसे ये रेहाम खान को नाचने वाली कहते थे, वो जैसे खान साहब के खिलाफ आएंगी ना तो वो इनकी अम्मी बन जाएंगी, वो इनकी बाजी बन जाएंगी, वहाँ इन्हें कोई तमीज़ नहीं है। तो मतलब असल मसला खान साहब है, जब आप सियासी मैदान में उस बंदे का मुकाबला नहीं कर सके तो आपको और कुछ नहीं मिल रहा, तो अब आपको औरतें नज़र आई हुई हैं। औरतें नजर आएं। बहुत शुक्रिया तैयबा और सनम। नाज़रीन, मजमूई तौर पर ख़वातीन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मेरे ख्याल से इस्लामी जो नज़रिया है वो भी यही है और हमें किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। मजमूई तौर पर हम इस्लामिक मुल्क के अंदर रहते हैं और हमें इस्लामी तरजीहात को भी अपने मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान वो नज़रियाती मुल्क है। दुनिया में दो मुल्क नज़रियात पे बने हैं, एक इसराइल और दूसरा पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल से हम जिस तरह तहज़ीब और अखलाक का दामन छोड़ चुके हैं, ना तो हम किसी की बहन देखते हैं, ना माँ देखते हैं और जिस पर चाहते हैं उंगली उठा देते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें सियासी सूरत हाल को और सियासी मामलात को बलाए ताक रख के अपने मुल्क के बारे में और अपनी जो तहज़ीब और तमद्दुन है और ख़ानदानी निज़ाम है उस पर भी फोकस करना चाहिए। अल्लाह नासिर।